बूंदी, लड्डू, बेसिकली प्रसाद मतलब मर्सी है। जो सोच रहा है मैं खुद समझ लूंगा, वो कभी नहीं समझ सकता क्योंकि उसकी बुद्धि अहंकार से ब्लॉक्ड है। यही कहते हैं ना जब, हाँ मैं पता है, तो क्या और कुछ नहीं गीता में? हाँ करूँगा फल खींचता हूँ, बस यही है, और कुछ है ही नहीं। सुनने के लिए आपको पहले खाली होना पड़ेगा, पहले कूड़ा होगा तो अंदर नहीं जाएंगी चीज। गुरु की चाबी से ही ये नॉलेज निकलेगी, अदरवाइज आप निकाल ही नहीं सकते, कुछ समझ ही नहीं आएगा। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। 1875 व्यास प्रसादात् श्रुतवान्। रिपीट कर, एतत् गुह्यम् अहं परम् एतत् गुह्यम् अहं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। साक्षात् कथयतः स्वयं। So I'll just begin. श्रील प्रभुपाद की। So संजय कह रहे हैं भगवान से, व्यास प्रसादात् श्रुतवान्। सो व्यासदेव की कृपा से, प्रसाद मतलब, व्यास मतलब खाना नहीं होता मतलब हम इंडिया में किसी को बोलो प्रसाद, हाँ क्या 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 दे रहे हैं? बूंदी, लड्डू, कुछ। प्रसाद बेसिकली प्रसाद मतलब मर्सी है। तो वो प्रसाद के रूप में हो सकती है जो आप लेते हो मंदिर में, या ये भी प्रसाद ही है, भगवान की वाणी, या वैष्णवों का संग भी प्रसाद ही है। ये सब प्रसाद ही तो है। एक्चुअली देखा जाए तो पूरा सृष्टि प्रसाद है, मगर वो हमें पता नहीं लगेगा अभी, क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है, पूरी सृष्टि में व्याप्त नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि ये मेरा है और ये उसका है। हम पाइप से देख रहे हैं ना, अपनी पाइप से तो उतना ही दिखाई देगा, ये मेरा है, ये मेरा है, इसके बाहर जो भी है उसका है। क्योंकि हमारी छोटी विजन है, इसलिए हमें अपनी पाइप से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है ये बूंदी आ गई, ये प्रसाद है। ऐसे ही है, कोई वृंदावन में महाप्रसाद पेस्ट्री नहीं मिलती वृंदावन में, नहीं, बोले गए प्रभु जी महाप्रसाद, आपकी पाइप से, हाँ ये महाप्रसाद है यही है, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको। और जब परमहंस होते हैं उनके पाइप नहीं होती, उनका खुला होता है, उनकी बृहद दृष्टि होती है, उनको सभी प्रसाद नज़र आ रहा होता है। एक्चुअली रैली में तो सभी प्रसाद है। वासुदेवे कुटुंबिकम वासुदेवम सर्वमिति, यज्ञ भुक, ये सारे नाम है भगवान के, विष्णु के। विष्णु सहस्त्र में मैंने बताया था नाम आ रहा है उच्चिष्ट। इस भगवान, इस जगत को उच्चिष्ट कहते हैं, ये भगवान का झूठा है। ये भी मैंने बताया था क्यों झूठा है, क्योंकि भगवान ने इसको ऑलरेडी इंजॉय किया हुआ है, तभी इसके अंदर टेस्ट है, फ्रेशनेस है एयर में, कूलनेस है पेड़ की छाँव में, क्योंकि भगवान एंजॉय कर चुके हैं। जो चीज़ भगवान के कांटेक्ट में नहीं है वो अच्छा हो ही नहीं सकता। पहला पॉइंट ही है, जो चीज़ भगवान के कांटेक्ट में नहीं है वो सड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। भगवान के कांटेक्ट से ही लाइवलीनेस आती है। इस संसार में जो भी आप देखोगे सब में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है ही। तो वो किसने डाली है? भगवान ने तो डाली है, इसलिए वो भगवान का प्रसाद है, काम खत्म हो गया। ये तो सारे प्रसाद है, चलो ठीक है। एक परमहंस तो सभी को भगवान की कृपा के रूप में देख के एक्सेप्ट करता है। नॉर्मल आदमी सभी चीज़ को एक चीज़ देखकर एक्सेप्ट नहीं करता, वो छीनता है, वो लेता है। यही है नॉर्मल आदमी, मैं ही लूँगा, मैं ही लूँगा, मैं ही लूँगा, ये उसके पास है मगर मेरा होना चाहिए, छीन लो। मगर डिवोटी स्वीकार करता है। इसलिए डिवोटी जो है, जो परमहंस है, वो कभी भगवान से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो सारी सृष्टि को ईशावास्यमिदं सर्वम एक मर्सी के रूप में देख रहे हैं।
तो ये सारी मर्सियाँ ठीक है। एक सबसे बड़ी मर्सी है साधु की कृपा, व्यास प्रसादात, वही कह रहे हैं। साधु के प्रवचन, साधु के आशीर्वाद, वो भी कृपामान, वो भी प्रसाद ही है। तो व्यास प्रसादात श्रुतवान तो व्यासदेव की कृपा से श्रुतवान। संजय ने कहा मैंने सुनी गीता। गीता और संजय सुन रहा है, मतलब बैटलफील्ड में नहीं था, बट वो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं ना मुझे बताओ गीता, तो सुन, तो व्यासदेव ने उनको उसको वो दिया, संजय को एक दिव्य दृष्टि दी जैसे, तो उसको दिखाई दे रहा है, वो सुन रहा है और वो धृतराष्ट्र को रिलेट कर रहा है, ये गीता है। सो एक तो संजय सुन रहा है, एक व्यासदेव सुन रहे हैं वहाँ पर, कृष्णा बोल रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं, देवी देवता सुन रहे हैं, बाकी तो और किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है। सो व्यास प्रसादात श्रुतवान, कहने का मतलब है कि श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि जब हम व्यासदेव कौन है? संजय के स्पिरिचुअल मास्टर हैं, गुरु हैं। सो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं जब हम गुरु के थ्रू जाते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो हमें भगवान की बात सुनाई दी। संजय को व्यास की कृपा से भगवान की गीता सुनाई दी। तो गुरु और साधुओं की कृपा से ही हमें गीता सुनाई देती है। अब आपका उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम यूट्यूब से सुन लेंगे, सभी नहीं कॉम्प्लेक्स में नहीं आते हम, सब फ़ोन चला के सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, उनको लगता है हम सुन रहे हैं, एक्चुअली सुन नहीं रहे वो। इट्स एज गुड एज नॉट हेयरिंग, क्योंकि सुनना मतलब सुनना नहीं होता, सुनना मतलब समझना होता है। ऐसे देखना नहीं होता, देखना मतलब मिलना होता है, यही है ना। अब आपका अभी हम तो प्राइम मिनिस्टर को देख के आए हैं, नहीं जैसे पेशेंट नहीं कहेगा, पेशेंट कहेगा हम डॉक्टर को देख के आए। डॉक्टर को दिखाया, हाँ डॉक्टर को देख के आए थे हम। तो देख के मतलब क्या है? बाहर से विंडो से देख के आ गए क्या? कंसल्टेशन लेके आए हो तभी तो बोला है, ये दिखा दिया हमने, उसने हमें देख लिया, हमने उसको देख लिया। ये थोड़े ना मेरे सामने वाली खिड़की में ऐसे देखा है, ऐसे उन्होंने देखा है, वो जाके मिलेगा, कंसल्टेशन लेगा तभी तो देखा है। तो देखना मतलब देखना नहीं, देखना मतलब मिलना है। अरे सुनना मतलब सुनना नहीं, सुनना मतलब समझना होता है। तो समझें कैसे? अब आपको हम खुद समझ लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाते, सारे स्कूल बंद हो जाते। खुद समझ लो। और सबसे ज़्यादा बिजनेस तो कोचिंग सेंटर नहीं, आजकल नहीं है, सबसे ज़्यादा बिजनेस कोटा में क्या बिजनेस चल रहा है। सो सुनना समझना है, और उसके लिए आपको कुछ मीडियम चाहिए, कोई इसके से समझना पड़ेगा आपको टीचर से। और पहली बार आप सोचोगे मैं खुद समझ लूँगा, आप बाय डिफ़ॉल्ट समझ ही नहीं सकते। जो ये सोच रहा है मैं खुद समझ लूँगा, वो कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि अहंकार से ब्लॉक्ड है। वो पहले ही सोच के बैठा है मैं समझ लूँगा, तो क्या समझ आएगा बताओ? तो वो क्योंकि अपनी पाइप से देख रहा है ना, पाइप से कितना देख लेगा, क्या कर लेगा वो? इसलिए पहला स्टेप है विद्या विनया। पहला स्टेप ही है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं नहीं समझ सकता। पहला स्टेप ही नॉलेज का यही है कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे समझना है, मुझे कोई गाइडेंस और टीचर चाहिए। तब व्यक्ति एक टीचर के पास पहुंचता है और टीचर से वो सीखता है। उस टीचर को आप गुरु कह लो, उस टीचर को आप क्या शब्द होते हैं पंजाब में, क्या चलता है गुरु का, क्या चलता है पंजाब में? नहीं स्पिरिचुअल लाइन में गुरु क्या बोलते हैं पंजाब में? नाम है, टर्म्स होते हैं गुरु के अलग अलग। जैसे आप उसको गुरु कह लो संस्कृति में, इस्लाम में उनको बोल दो इमाम, या आपके नवाब, सूफ़ी नवाब्स होते हैं, नवाब जलालुद्दीन रूमी नवाब कहते हैं उनको, हमारे नवाब जी हैं। क्रिश्चियनिटी में उनको आप फादर कह लो, फादर नहीं कहते, हमारे फादर हैं। रोम में इटालियन लैंग्वेज में पापा कह लो, पापा कहते हैं उसको। वैसे पापा का पोप बन गया, एक ब्रिटिशर ने पोप उनके पापा नहीं बोला था ना उनको। तो जब वो आए थे तो
उनको बोला हमारे पापा है, तो उन्होंने कहा पॉपो, तो ऐसे पोप बन गया। एक्चुअली रियली में पापा है वो इटालियन शब्द, अभी भी जाओगे पापा ही बोलेंगे वो। इसलिए जो पापा ज़्यादा ही बनते हैं उसको बोलते हैं पैपेसी। जब पोप अपनी जमाता है ना तो उसको पैपेसी बोलते हैं, पापासी। सो टर्म्स हैं, बट आइडिया ये है कि वो व्यक्ति आपका गाइड है, आपको सिखाएगा, आपको नॉलेज देगा, तब आपको समझ आएगा, वरना कुछ नहीं समझ आ सकता। वरना एक्चुअली समझ भी नहीं आ सकता, आप मिस इंटरप्रेट कर लोगे, उल्टा हो जाएगा। समझ तो छोड़ो, आप सीखे कुछ और कर लोगे। इसलिए आप भारत में किसी से पूछो गीता क्या है, अरे हमें पता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, यही कहते हैं ना सब। हाँ हमें पता है, तो क्या और कुछ नहीं गीता में? हाँ ये कर्म करो फल की चिंता मत करो, बस यही है। और कुछ है ही नहीं, जैसे कि और कुछ है ही नहीं। मतलब इतने सारे, वो तो एक श्लोक है, बाकी श्लोक क्या भगवान क्या बेवड़े हैं क्या? इतने सारे श्लोक बोल, एक ही श्लोक बोल देते कर्म का, वो भी एक लाइन बोल देते अर्जुन कर्म करो फल की चिंता मत करो, चल लड़ ले। बट दैट्स बेवकूफ़, ये कॉमन सेंस भी नहीं है यार। इतने सारे श्लोक हैं, कुछ तो होगा ना। और अब वो पहले मान के बैठा है कर्म करो फल की चिंता मत करो, क्या समझाओगे उसको? अपने रिलेटिव्स को समझा के दिखा दो, मान जाएंगे। उनसे बोलो यार गीता में हमें पता है, ज़्यादा मत बनो। नहीं ऐसे ही कहते हैं ना, ज़्यादा कल के बच्चे ज़्यादा बन रहे हैं, हमें पता है। सो ऐसे लोगों का क्या होगा? तो उनकी हानि हो गई पढ़ के। एक्चुअली मुझे लगता है, मतलब मेरी पर्सनल टेक है कि महाभारत और रामायण सीरियल देखकर लोगों की ज़्यादा हानि हो गई, मुझे लग रहा है। फ़ायदा भी हुआ कि एक बचा हुआ है कुछ, बट हानि भी हो गई क्योंकि सबको लगता है हमें आता है। नहीं, सबको लगता है हमें आता है, अरे महाभारत में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, रामायण में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो क्या बताओगे, वो हमें ही पट्टी पढ़ा रहा है। एक्चुअली पता है, जो डॉक्टर है ना, मैं तो डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है वो कैसे। आप डॉक्टर के पास जाओ और वो आपको बोले यार तुझे ये प्रॉब्लम है, मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ, तो डॉक्टर से बोलो यार एक्चुअली ये नहीं हो सकता मेरे साथ। वो कहेगा चल तेरे को लीवर में प्रॉब्लम है, ये फैटी लीवर है। तो कहे यार एक्चुअली हेपेटाइटिस नहीं हो सकता। तो डॉक्टर एक बार बोलेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मगर एक्चुअली लिवर सिरोसिस की फर्स्ट स्टेज तो नहीं हो सकती, या हेपेटाटॉक्सिटी नहीं हो सकती किस केमिकल से। तो डॉक्टर क्या करेगा? कहेगा भैया तुझे खुद करना है, खुद कर ले, मैं नहीं कर रहा तेरा ट्रीट। फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तू इतने चतुर है, खुद कर ले। हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट, नहीं सभी डॉक्टर्स हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया था, तो लड़की थी, तो मुझे लिख के दे कुछ ऐसी जुकाम वुकाम तो दे रही थी। तो मैं उससे पूछ रहा था कि ये मेडिसिन ये किस लिए, ये किस लिए, ये किस लिए, और ये ऐसा नहीं हो सकता। तो फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने कहा यार जाओ आप, क्या आपको पहले ही सब कुछ पता है तो क्यों आए हो? मैं समझ रहा था क्यों कह रही है वो। तो कह रही थी आप बहुत हाइपर हो। मैंने कहा वो तो चलो मैं डॉक्टर हूँ ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बट मैं समझ रहा था उसका रिएक्शन क्यों था। वो जेन्युइन रिएक्शन था, ऐसे ही होता है। एक बार अल्ट्रासाउंड कराने गया था मैं बहुत पहले, तो हम तो जानते ही हैं सब डॉक्टर्स को। तो मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप डॉक्टर साहब बैठ जाइए। मैंने ठीक है, हमारा एक पेशेंट है। मैंने ठीक है। तो पेशेंट चला गया, तो मैं गया, तो उन्होंने कहा हम तो कोलीग है ना, कोलीग था मेरा उसका, मणिपाल का। तो कहता है यार क्या घटिया पेशेंट, मैं उसका अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, उसके बेबी है और उसके बेबी के कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड गले में है। तो मैंने उसको कहा भैया डेंजर है, तो तू थोड़ा प्रेगनेंसी देखा ले OBG को और ऐसा कर ले, क्योंकि चोक हो सकता है। तो वो कह रहा था नहीं हमने गूगल में देखा है, ये इसकी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो कह रहा था मैंने तो कुछ नहीं बोला उसको, क्योंकि पेशेंट है, मगर लगा थप्पड़ मारूँ उसको, सीधा भगा दूँ। तो तुझे उसको गूगल से क्या पता लगेगा क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या नहीं है, कितनी रिस्क फैक्टर है, कितना कौन सी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, बेवकूफ़। तो ऐसी है गुरु, मतलब ये है कि लोग महाभारत रामायण से एक हानि हो गई, क्योंकि हम ही पढ़ाते हैं लोग दिल्ली में। फिर भी कभी बिहार में जाओगे तो आप टीचिंग कर ही नहीं सकते। वो रामचरितमानस यूँ है उंगलियों पे, हम कुछ बोलते हैं वो रामचरितमानस की 10 चौपाई।
फिर उसके बाद हम कुछ बोल रहे हैं, 20 छुपाई, अब क्या क्या बोलोगे, बताओ क्या सिखाओगे उसको। इसलिए क्लीन स्लेट ज़्यादा बेटर होती है, अदरवाइज इसलिए एक सेंस में जो आज के यूथ्स है ना ज़्यादा बेटर है। जैसे ये लड़की है, ये बेटर है, सीख ज़्यादा जाएगी, ये इसको कुछ पता ही नहीं। पता है कुछ? देखिए रामायण महाभारत बस है, सीरियल वही देखे हुए हैं पर वो वाली नहीं देखी ना, ओरिजिनल वाली जो हमने देखी है वो तो था ही नहीं उस टाइम, ये अभी लॉकडाउन में संसार में नहीं थी। लॉकडाउन में पूरे वीडियो इसने वो देख ली, मगर आजकल के यूथ दिल्ली के कुछ नहीं देखते, सब नहीं देखते ना, कहाँ कौन देखेगा। तो क्लीन स्लेट है। आपकी जनरेशन बेटर भी है बट प्रॉब्लम भी है, हज़ार चीज़ें घुसी पड़ी हैं। हमें पता है, हम अपनी पूजा करते हैं, ये करते हैं, फलाना ढिमका पता है ना, हमारे होता है, ये करते रहते हैं पागलों की तरह। सो यू नीड अ गुरु। पहला स्टेप है, स्टेप 0 है, छांडव उपनिषद लिख रही है, नास्ति कृतकृते न, ऐसे श्लोक है, हमारा भूल जाता हूँ, कर्म चित्तान ब्राह्मणो नास्ति कृतकृते न तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत्। कि सबसे स्टेप है, पहला स्टेप है स्पिरिचुअल लाइन में आने का कि मैं फूलिश हूँ। दूसरा स्टेप है कि मैं अपनी मूर्ता नहीं हटा सकता अपने आप। तीसरा स्टेप है कि भैया मुझे कुछ हेल्प चाहिए, कुछ गाइड चाहिए। तब आदमी गुरु ढूंढता है। गुरु आपके घर नहीं आएगा, टिंग टोंग मैं तुम्हारा गुरु बनने आया हूँ ऐसे होगा क्या? पागल हो गया। अब गुरु वर्ड भी मुझे अच्छा नहीं लगता, टीचर सही है। टीचर है तो आपको जाना पड़ेगा, जैसे स्कूल ढूंढते हो, कोचिंग ढूंढते हो, ऐसे कोई अच्छा टीचर ढूंढो, सीखो उससे। गीता नहीं समझ आया तो दूसरा देख लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कौन से एक ही के पास चिपक जाओगे, हमें बाबा जी से नाम ले लिया इसलिए हमें छोड़ सकते, क्या नॉनसेंस है, सब पागलपंती है। इट्स यू हैव टू अप्रोच प्रॉपरली ना। नहीं समझ आ रहा तो किसी और से समझ लो, कौन सी बड़ी बात है। बट यू नीड अ मीडियम। व्यास प्रसादात श्रुतवान, सुन के हमें समझ आएगा। सुनने के लिए आपको पहले खाली होना पड़ेगा, पहले ही कूड़ा होगा तो अंदर नहीं जाएंगी चीज़ें, बस ये। सो श्रुतवान एतद घूयम अहम परम। सो संजय कह रहे हैं कि ये जो मैंने घूये, जो सीक्रेट नॉलेज है कृष्ण ने जो अर्जुन को दी है, वो मैंने सुनी। अभी सीक्रेट नॉलेज ओपन है, अभी तो प्रिंटेड है, खरीद लो किताब। यहाँ पे क्या मिल रही है, खरीद सकते हैं, मार्केट में बहुत मिलेंगी। तो सीक्रेट कहाँ रह गई है ये तो है। गीता पढ़ी भगवान की वाली, भगवान कई बार कह रहे हैं, मैं वही तो बता दिया सबको। हाँ, जो गुहे तब हम ज्ञान कहाँ है, सब तो ओपन तो हो गया मगर ओपन होते भी लॉक्ड है। ओपन होते भी लॉक्ड है, आप कुछ नहीं कर सकते इसका। एक गुरु की चाबी से ही ये नॉलेज निकलेगी, अदरवाइज आप निकाल ही नहीं सकते, कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको। इसलिए जो परंपरा में आते हैं, जो स्कूल में आते हैं, स्पिरिचुअल स्कूल्स में जो ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी नॉलेज बिल्कुल अलग है जो ऑर्डिनरी आदमी है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं हम लोगों के। मतलब आप अगर मतलब एक कंपाउंडर और डॉक्टर के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होते हैं। कंपाउंडर भी आपको दवाई दे सकता है, उसको पता है एस्पिरिन, पैरासीटामोल, डाइजीन पकड़ा देगा। इंजेक्शन भी लगा देते हैं कंपाउंडर, हमसे ज़्यादा बेटर लगाते हैं डॉक्टर से, हमें आता नहीं, वो लगा ठोक देगा इंजेक्शन। मगर उसके कॉन्सेप्ट्स और डॉक्टर के कॉन्सेप्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे जो गीता का स्टूडेंट है उसके कॉन्सेप्ट्स अलग है, जिसने टीचर से पढ़ा है, और जिसने खुद पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। सो ये सीक्रेट नॉलेज मैंने सुनी और अर्जुन को व्यासदेव की मर्जी से समझ भी आ गया, और संजय को भी संजय को व्यासदेव की कृपा से समझ भी आ गया। योगम योगेश्वरात कृष्णात। सो ऐसे कृष्ण भगवान से सुनिए हमने, कृष्णात उनकी नॉलेज। कृष्णा कौन है? योगेश्वर। कृष्ण का नाम है योगेश्वर है, क्यों है? एक तो सिंपल है, योगियों के ईश्वर है। सारे योगी कृष्ण भगवान पे मेडिटेट करते हैं। आजकल के योगी निराकार पे करते हैं, लाइट पे करते हैं, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे पेट पे, या यहाँ करेंगे, बट वो सब ड्रामा है। जो ओरिजिनल योगीज़ हैं अभी भी वो भगवान विष्णु पे और कृष्ण पे करते हैं।
अपने हृदय में, इसलिए उनको योगेश्वर कहते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में आप कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो फॉर कॉन्सेंट्रेशन। मन भाग ही रहा है तो क्या करोगे, या सांसों पे करते हैं ना कुछ लोग, कर सकते हो, टेक्निक्स हैं। अल्टीमेटली भगवान पे मेडिटेशन होती है। इसलिए योगेश्वरात कृष्णात, योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथ्यता स्वयं। संजय कह रहे हैं कि मैंने साक्षात भगवान से सुन लिया, आप व्यासदेव की कृपा से। अब ऐसे नहीं वो प्रिंटेड बुक पढ़ रहे हैं, कृष्ण सुनना है, बट एट द सेम टाइम ये बुक पढ़ना और कृष्ण सुनना एक ही बात है। डजंट मैटर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैटर करता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 5000 साल पहले जो भगवान ने बोला था अब वही है क्या, चेंज तो नहीं होगी। 5000 साल में कुछ भी चेंज हो सकता है। नहीं, भगवान ने 5000 साल पहले पता नहीं कुछ और श्लोक ऐड हो गए हो, कुछ लोग हट गए हो, तो क्या करेंगे हम। नहीं, तो उसका आंसर क्या करोगे। 5000 साल में तो सिविलाइजेशन चेंज हो जाती है। किताब क्या है, किताब पूरी डिफरेंट हो सकती है, बट हम कहते हैं सेम है। ऐसे कैसे हम कह देंगे सेम है। क्या कहते हैं, पास्ट जो पुराने लोगों ने जो स्क्रिप्टेड किया है, तो ये आए राइटर्स आए, सब कुछ आए, और कहीं म्यूजियम्स हैं सब जगह, कार्बन डेटिंग शास्त्र हमसे निकाला कर ज्ञान जो है वो परंपरा के थ्रू आ रहा है, जैसे गीता में भी कृष्ण कह रहे हैं, तो गुरु ने शिष्य को दिया। हाँ, तो ये सेम इसलिए है क्योंकि स्कूल्स प्रिजर्व्ड हैं, वैष्णव स्कूल, उसको परंपरा संप्रदाय कहते हैं। नहीं, जैसे हमारी संप्रदाय है, हम शिला प्रभुपाद गुरु हैं, शिला प्रभुपाद के गुरु हैं, उनके गुरु हैं, उनके गुरु हैं, उनके गुरु हैं, उनके गुरु, फिर सीधा कृष्ण तक जाएगा। तो अब स्कूल्स में इस नॉलेज प्रिजर्व करते हैं, वो पता है ना। जैसे आप अभी आप शाओलिन पे जाओ, शाओलिन नहीं है कुंफू, आप जाओ, उनके पास पुरानी स्क्रिप्ट्स होंगी जो हज़ारों साल पुरानी होंगी, उसी से सिखाते हैं। वो कहते हैं हमारे मास्टर्स ने इसको प्रिजर्व करके रखी हुई है। और वो स्टोन्स पे लिख के जाते थे, पेपर पे नहीं। अब स्टोन्स पे तो आप अभी भी टेम्पल से कंपोडिया में जाओ, अंकोर वट कितना 10,000 साल पुराना है, वो तो आर्कोलॉजिस्ट ही कहते हैं। उस पर लिखा हुआ है सब, मिटा नहीं। अभी भी तो स्टोन टैबलेट्स होती थी। आप तिरुपति जाओ, तिरुपति की हिस्ट्री, तिरुपति क्या है, कितना पुराना है, हज़ारों साल पुराना है। उसकी स्टोन टैबलेट्स पे लिखा हुआ है ये ऐसे ऐसे बना है, अभी तक है। तो स्टोन टैबलेट्स पे लिखा है, स्टोन टैबलेट्स ख़राब नहीं होती, तो 5000 साल की स्टोन टैबलेट तो आराम से सेव हो सकती है। सो ये गीता जो है, ये हमारे जो परंपरा में उन्होंने स्टोन टैबलेट्स पे लिखी हुई थी। पत्तल ही होते थे, स्टोन टैबलेट्स पे भी लिखते थे। और कश्मीर में जाओ, शंकराचार्य जो वेदांत स्टोन टैबलेट पे लिखी हुई थी, तो उन्होंने फिर नोट किया। एक स्टाइल था प्रिजर्व करने का। और दूसरी बात ये, तो ट्रेडिशन में वो प्रिजर्व होती थी, चेंज नहीं होने देते थे। और दूसरी बात है कि कमेंट्रीज लिखते थे। क्या कर रहे हैं, नहीं अभी तो पता नहीं मिचली से क्या होगा। देखो, और मेरे पास है क्या, है तो सही। तो कैसे कह रहे हैं, ये खुद से याद नहीं आता, किसी को याद दिलाना पड़ता है। ऐसे ही खुद से याद नहीं आएंगे, भगवान याद दिलाना पड़ेगा अभी। वो कहेगा भगवान से कनेक्ट हो जा, और कैसे हो कैसे। मैंने कहा तेरे अंदर ही है, जैसे मिश्री मेरे पास ही थी, मुझे अरे मेरे पास ही है। वो ये साधु करता है, भगवान भगवान भगवान, कहाँ है भगवान भगवान, तेरे अंदर ही। ओ मेरे अंदर ही है, मगर प्रोसेस ही है देखने का, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। सो ये बात है बस, भगवान से उन्होंने सुना। तो कमेंट्रीज दूसरा तरीका है स्क्रिप्चर को बचाने का, कमेंट्रीज। अगर कमेंट्रीज इसलिए टीका ही लिखते हैं, तो 1000-5000 साल पहले श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी, और टीका में उन्होंने लिखा ये श्लोक ऐसा है, ये श्लोक ऐसा है, इस श्लोक के बाद ये आता है, सब लिख दिया। फिर उसके बाद कुछ 1000 साल बाद रामानुचार्य ने, फिर मध्वाचार्य ने, तो ऐसे प्रिजर्व होती है कमेंट्रीज से। तो कमेंट्रीज आप देखते जाओ, उसमें वो कमेंट्रीज में लिखा होगा श्रीधर स्वामी ने 5000 साल पहले कि गीता में 700 श्लोक है। अगर किसी ने एक श्लोक उड़ा दिया तो आप, अरे उसने तो लिखा था 700 श्लोक है, 5000 साल पहले कमेंटेटर ने एक श्लोक उड़ाए।
और फिर गीता में लिखते हैं कि ये श्लोक है, इसका कनेक्शन अगले से क्या है, फिर अगले से क्या है। अगर बीच में उड़ेगा तो पता लग जाएगा यार ये अगला तो है ही नहीं रहा। तो कमेंट्रीज, इसलिए कमेंट्रीज लिखी जाती है प्रिजर्व करने के लिए। सो दैट्स ऑल। तो भगवान से साक्षात सुनी, इट डजेंट मैटर, ये भी साक्षात ही है, ये भी है। बट जैसे संजय को बिना व्यास दे के समझ नहीं आ सकता, ऐसे हमें बिना टीचर के। और वैसे भी एक बात है, टीचर लेने में प्रॉब्लम क्या है लोगों को, मुझे समझ नहीं आता। नहीं हमें आता है, हम क्यों सीखें, मतलब कि क्या प्रॉब्लम है, टीचर लेके सीख लो, बचपन से टीचर ही तो लेके सीख रहे हो। वो उनको लगता है कि हमें स्पिरिचुअलिटी में आता है, ज़्यादा क्या बताएंगे, ऐसे ही है ना, क्या बता देंगे, हमें पता है तो जन्म मृत्यु, हमें पता है कृष्णा, हमें पता है कृपा, हमें पता है सुबह उठ के थोड़ी टिंग 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 करनी है, बचपन से हमें पता ही है, मंदिर जाते ही हैं हम, और क्या बताएंगे। शायद इसलिए नीड नहीं समझ आती टीचर की। नहीं आती भी तो टीचर नहीं है भाई, आती भी है तो टीचर नहीं आती नहीं, आती है तो ढूंढेंगे, कहना गलत है। आदमी बीमार हो पूरे इंडिया में चक्कर मार लेगा डॉक्टर ढूंढने के लिए, पूरे वर्ल्ड में घूम जाएगा, यहाँ से ही कर दो, कोई ढूंढ लो यार। नीड है ही नहीं, नीड नहीं है, किस में नीड है। तो क्या क्या परवाह है। मतलब मैं कॉम्प्लेक्स जाता हो रहा हूँ वॉक करने, मैं बैठा हुआ हूँ, सब अपने भौंरे हैं, मुझे देख के भी किसी ने एक भी नहीं पूछता, नहीं क्या थोड़ा बता दीजिए, कुछ है ही नहीं, बस प्रणाम ऐसे राधे राधे करके। तो राधे राधे क्या करेगा उसमें, बेवकूफ़ राधे राधे कर रहा है, राधा तो दिखाई नहीं दे रही, हम दिखाई दे रहे हैं, हमसे पूछ नहीं रहा, तो राधे राधे क्या कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे, भागे जा रहे हैं, अपना जॉगिंग करते जा रहे हैं। अगर कोई साधु दिखाई दे तो मतलब इट्स अपॉर्चुनिटी, पूछ लो भी, हम ऐसा सोचते हैं क्या हो सकता है, साधु क्यों नहीं बताएगा, भगाएगा थोड़े ना, बट नहीं पूछेंगे, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट गोज़। तो अगर गुरु से नहीं सीखोगे तो भगवान जीवन से सिखाएंगे, लाइफ सिखाएगी आपको, वो लंबा प्रोसेस है, लाइफ आफ्टर लाइफ, धीरे धीरे पिट पिट के समझ आएगा, उसका फ़ायदे क्या, सीख लो। दैट्स हाउ इट गोज़। हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना दूसरा मतलब बताइए है? योगेश्वर का एक मतलब कोई दूसरा मतलब क्या है? योगेश्वर कहेगा कि योगियों के कृष्णा, योगियों के ईश्वर। योगेश्वर का एक और मतलब है कि कृष्ण अपने में योगी हैं, जो ईश्वर योगी हैं उनको योगेश्वर कहते हैं। तो भगवान योगी है, उसका मतलब क्या है, भगवान कोई साधना वाधना कर रहे हैं। अगर आप भगवान को योगी कहोगे तो वहाँ पे योग का मतलब क्या है, वैसे तो योग का मतलब भगवान से जुड़ना है, भगवान के केस में योग का मतलब क्या है कि भगवान डिवोटीज से अटैच होते हैं, जो ईश्वर योगी हैं, परम योगी। यहाँ पे योग का मतलब है प्रेम। सो कृष्णा सबसे बड़े प्रेमी है, योगेश्वर इज अ गॉड ऑफ लव। भगवान कृष्ण को ही आता है प्रेम करना, इस संसार में किसी को प्रेम करना नहीं आता, और उनके प्रेम को आप अच्छी तरह रेसिप्रोकेट भी नहीं कर पाओगे आप, उनका प्रेम ऐसा है, और एक बार आप फंस गए तो निकल भी नहीं सकते, ऐसे है भगवान, इसलिए उनको योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे बहुत मतलब है, क्या क्या बात करो, यहाँ पे योगेश्वर इसलिए कहा है क्योंकि कृष्ण की मिस्टिक अपने भगवान ने विराट रूप दिखाया, ये दिखाया, दिव्य दृष्टि दी, नहीं, इसलिए योगेश्वर कहते हैं। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कुछ है प्रसन्न? पूछना है? जैसे भगवान की प्रेम की बात जब आती है तो ये तो कंफर्म है कि हम भगवान को पूर्ण रूप से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम भगवान को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। तो क्या प्रेम की भी कोई सीमा होती है क्या, या कोई सीमा ही नहीं? प्रेम की कोई लिमिट नहीं है, ना ज्ञान की लिमिट है, ना प्रेम की लिमिट है, ना भोग की लिमिट है,
किसी की लिमिट है ही नहीं। लिमिट किसी भी चीज़ की नहीं है संसार में। मतलब गंदा बनने की भी लिमिट नहीं है, अच्छा बनने की लिमिट तो हम बनाते हैं, उसी को माया कहते हैं। माया मतलब लिमिट। माया का एक लिटिल मतलब है लिमिट बांध देना। किसी की लिमिट नहीं है, आप कितना ही किसी में भी जा सकते हो, भक्ति की लिमिट नहीं है। तो फिर लव को परफेक्शनल स्टेज पे तब इवैल्यूएट किया जाएगा कि ये लव लव में परफेक्शन कुछ नहीं होता। लव में परफेक्शन नहीं होता। लव में परफेक्शन का कॉन्सेप्ट ही गलत है। आपको मैं, जैसे ज्ञान है, ज्ञान में आपको मैं कब परफेक्ट होऊंगा, ये नॉनसेंस कॉन्सेप्ट है। क्योंकि असली ज्ञानी कहेगा मैं परफेक्ट हो ही नहीं सकता, अनलिमिटेड ज्ञान है। वो मूर्ख कहेगा। जो नया जो होते हैं ना, पीएचडी करने आते हैं शुरू में। जैसे अब मैं स्टैनफोर्ड गया था ना, तो वहाँ पे क्वांटम फिजिसिस्ट मिला था, नया फर्स्ट ईयर। मैं बात कर रहा था तो कहता है देखो मैं अब क्वांटम फिजिक्स में करके अब मैं हिग्स बोसॉन ढूंढ दूँगा, मतलब उसका जो फिनोमेना ढूंढ दूँगा, या ये कर दूँगा, मेरी ये थ्योरीज हैं, ये हैं, वो हैं। अब जो एक्सपीरियंस्ड होगा, इसको 20 साल हो गए होंगे, वो कहेगा ज़्यादा उछल रहा है। यही कहते हैं ना, नहीं ज़्यादा उछल रहा है यार। इसको समझ आ जाएगा कि बच्चों का काम नहीं है, ये एंडलेस काम है। ऐसी जो असली ज्ञानी कहेगा परफेक्शन नहीं होती, ऐसी असली प्रेमी कहेगा परफेक्शन कुछ नहीं है। परफेक्ट मतलब लिमिट ना, लव की कंप्लीटनेस नहीं हो सकती। लिमिट लगा दी ना आपने। परफेक्ट मतलब एंड, वो माया में हो, वो माया। परफेक्शन पाना अपने में माया है। इसलिए संसार में दो ही आदमी बहुत दुखी रहते हैं, एक जो कि इम्परफेक्ट है, कुछ नहीं आता, एक जो कि परफेक्ट है वो भी दुखी रहता है। परफेक्ट है, परफेक्ट ज़्यादा होती है। हाँ वो ज़्यादा दुखी है। परफेक्शनिस्ट हमेशा दुखी रहता है। क्यों परफेक्शन पानी है, काम चलाना है, क्योंकि है ही नहीं परफेक्शन कहीं भी। ये सारे यूथ्स हमारे परफेक्शनिस्ट ही तो आप नहीं, क्यों हो नहीं? ये सब ये सारे बच्चे ऐसे ही हैं, दिमाग में भरा हुआ है हमें ये करना है, वो करना है, परफेक्ट बनना है, परफेक्ट एग्ज़ाम है, परफेक्ट ये करना है, परफेक्ट, ये सब बकवास बात है। परफेक्ट स्पिरिचुअलिटी करनी है। आप मतलब आप कभी सोचते हो कि मुझे परफेक्ट खाना है, आज परफेक्ट टॉयलेट करूँगा आज से मैं, कभी सोचते हो? कभी नहीं सोचा। मतलब कोई सोचेगा कहेगा पागल है यार, मेरे जीवन के में परफेक्ट टॉयलेट करना, तो पागल हो गया। परफेक्ट ब्रश करना कोई नहीं सोचता। ये लाइफ का प्रोसेस है। डिवोशन भी लाइफ का पार्ट बनाओ, परफेक्शन नहीं करो। ये लाइफ का पार्ट है वो, बस आप पार्ट बनाओगे लाइफ का, एक स्पॉन्टेनियस चलेगी लाइफ में तो खुश रहोगे। ये सब उसको अचीव करना, ये करना परफेक्ट, ये सब मॉडर्न ये कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट है। ये कॉर्पोरेट नहीं है ना, कंपनी को परफेक्शन पे ले, ये सब आपके यही भरा है मॉडर्न ज़माने में। पहले होते नहीं था। पहले आप देखो ना, ये लाले बैठे रहते थे दुकान पे, नहीं? हाँ भी कैसा चल रहा है यार, बस बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। उसका भी दुकान चली रही थी। आधा तो क्या करना है, तेरा कुछ एम है? एम क्या है भाई? एम है गप्पे मारते हैं यार, चल तो रहा है, ग्राहक आ रहे। कहाँ होती थी? नहीं क्यों जनार्दन, होती थी। आपके पापा, आप करते होगे, आप परफेक्शनिस्ट हो आप। जैसे ये भी मेरा ड्रीम है, बिजनेस को बुलंदियों पे ले जाऊंगा। ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है, सारे बिजनेसमैन ऐसे ही सोचते हैं। ये सब कीड़ा है, ये सब गंद है, ये सब पहले के कोई नहीं सोचता था ना पहले बिजनेसमैन। हाँ, ज़्यादा नहीं सोचते थे कुछ, तो बड़े भी बहुत बन जाते हैं। चल रहा है ठीक है, आराम से कूल ऐश ने खाट पे बैठे हुए लस्सी पी रहे, क्या करना है। ये कंसेप्ट था कि है ना, आराम बहुत बड़ी कंसेप्ट है ना, आराम थी, है ना, पड़े हुए अपना। मैं तो देखता था, मैं चांदनी चौक में पड़े रहते थे, दुकान चल रही है, वो सर्वेंट करता जा रहा है, अपना लस्सी पी रहा है, आप बातें कर रहे हैं अपना। हाँ भी दे दे उसको, दे दे, ऐसे ही था ना। वो जाएगा भी नहीं, वो वहीं बैठा रहेगा, वे दे दे, दिखा दे यार, दिखा दे।
वो तो अब तो बस भाग के सूट उड़ा के हाँ सर क्या है, वो ओनर भी आएगा यार, इसको अच्छे से दिखाना है, ये करना है, ये बोलना है, कैंप को नहीं बिठाना है, ये करना है, क्या बकवास है ये। परफेक्शन, पर इसका मतलब बेस्ट तो करने की कोशिश करनी चाहिए। परफेक्ट सिर्फ कृष्ण है। अगर आप भगवान की तरह बनना चाहोगे परेशान होगे। तो भगवान की सेवा के लिए बेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेस्ट और परफेक्शन में अलग है प्रभु। बेस्ट आप जो ज़रूरत है कर लो बस, दैट्स ऑल। बेस्ट की भी डेफिनेशन बहुत अलग है। परफेक्शन से आदमी परेशान होता है। आप जितना हो रहा है कर लो, ज़्यादा फोर्स खींचो खाचो मत अपने आप को, बीमार हो जाओगे और ख़राब हो जाएंगी चीज़ें। अपने आप को खींचोगे तो दूसरों को भी खींचोगे पकड़ के, यही है ना भाई। जैसे मान लीजिए हम अपने आप को खींच रहे हैं, पेस्ट करना है, तो वो आएगा साले तुझे भी खींचूंगा, आजा, सबको खींच डालोगे तो उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हमें सर्विस नहीं करनी, बट मतलब एक जो मोडस ऑपरेंडी अगर आराम से चले तो बेटर है, लॉन्ग टर्म चलती है। खींचने खांचने में शॉर्ट टर्म चलती है, ज़रूरत भी नहीं है। प्रभुपाद के टाइम ज़रूरत थी खींचने खांचने की, एस्टैब्लिश नहीं था इस्कॉन। प्रभुपाद इस्कॉन संसार में एस्टैब्लिश करने गए थे, इसलिए उन्होंने इंस्पायर किया, तुम भागो यहाँ भागो, सर्विस करो, मंदिर बनाओ, ये करो, लाइक डिवोटीज कह रहे थे हम टेंशन में आ रहे हैं, करना है। तो अब वो एक नई चीज़ एस्टैब्लिश करने के लिए, मूवमेंट उठाने के लिए करना है। अब हो गया यार, अब ठीक है। अब लोगों को हमें ट्रेन करना है, आराम से चलो यार, एक लाइफ अच्छी से जियो, एक डिवोशन को अलग से चीज़ मतलब लाइफ का पार्ट बना लो। एक आपका काम है, आपका सब है, ऐसे डिवोशन भी आप करो, एक स्पॉन्टेनियस, जैसे सांस ले रहे हैं ऐसे बनाओ तो खुश रहोगे। ये सारे यही कहते हैं, सारे सेंट्स पुराने यही कहते हैं। वो आजकल के जो लड़के हैं, जैसे हम लोग, ये करना है, वो करना है, ये वो तीर चलाओ, वो करो, एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी अपने में। मैं डिनाई नहीं कर रहा उसको कि करना है, बट ये भी तो एस्पेक्ट है जो ध्यान रखना पड़ेगा हमें। सो परफेक्शन ठीक नहीं है प्रभु, परफेक्शनिस्ट परेशान रहते हैं। सब अपने अधिकार से काम करें, तभी प्रभुपाद वर्णाश्रम लाना चाह रहे थे। नहीं, अपने जितना कैपेसिटी उतना कर लो, क्यों खींचना है? हर एक की सेम कैपेसिटी नहीं है, तभी वर्णाश्रम है। फेज़ 2 इस्कॉन का वो आ जाएगा वो। ओके, सो कुछ कहना है, कुछ पूछना है? पर हो गया ना, ठीक है ना। परफेक्शन, इस पर लेक्चर कर सकते हैं परफेक्शन पे, और सही कॉन्सेप्ट है। ना परफेक्ट बनो ना इम्परफेक्ट बनो, बीच का स्पॉन्टेनियस रहो। वो बीच का डिफाइन करना तो बड़ा subjective भी अरे डिफाइन नहीं करना होता उसको, ये भी तो बीमारी है यार। वो भी कंफर्ट है। डिफाइन आप कर रहे हो, आराम से हो रहा है, कर लो बस। कितनी रोटी खानी है डिफाइन करना पड़ेगा। न्यूट्रिशनिस्ट यही तो करते हैं। अरे हाँ, कार्बोहाइड्रेट कितना लिया आपने दिन में, 2000 कैलोरीज, और प्रोटीन इतना लिया है, फिर इसके हिसाब से आपको 2 सुबह चपाती, शाम को 2, फिर इतना स्प्राउट्स, फिर एक प्लेट बनाओ, फिर उसके बाद 1/3 वो करो, ये करो। वो बीमार खुद ही होगा वो। एक आध महीने से आदमी पागल हो जाता है, सही है। बेस्ट तरीका है, बॉडी जो मांग रही है दे दो, कंफर्टेबली खा लो, ठूसो मत, हो गया, सिंपल हो गया। डिफ़ाइन नहीं करते प्रभु। आज के ज़माने में लोग डिफ़ाइन करते हैं, इंटेलिजेंस से चलते हैं। पहले ज़माने में फीलिंग से चलते थे, ज़्यादा बेटर है। फीलिंग है ना। अब ऐसे आजकल नहीं देंगे, आजकल वो फैमिली जो होगी, लड़ाई हो रही है हस्बैंड वाइफ में, तो वाइफ को कोर्स देंगे, कोर्स है कपल कोर्स, साथ में कैसे रहना है। नहीं रियली, मैं मजाक नहीं कर रहा, काउंसलिंग होती है। फिर उसको सिखाएंगे, देखो तुम ऐसे करना है, ऐसे करना है, जब हस्बैंड ऐसे बोले तो ऐसे रिएक्ट करना है, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। ऐसे कर सकते, ऐसे करते, ऐसे करती हो। हस्बैंड को बताएंगे जब वाइफ तुम्हारे अप्रोच कर रही है कुछ प्रेम से, तो तुम मेरे पास 3 ऑप्शन है, ये कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। तो वो ऑप्शन कब यूज़ करनी है वो भी बताएंगे। वो क्या करेगा वो, पहले क्या सिंपल है, आप फीलिंग से चलो, अच्छा लग रहा है उसको तो ठीक है, नहीं लग रहा तो बस काम ख़त्म हो गया। क्यों करना है ये सब पागलों की तरह। वो इस मैटर में कहते हैं जैसे आप हर जगह टीचर ले रहे हो, तो इसमें भी टीचर लो ना। आपको, आपने शादी तो पहली बार ही करी, आपको पता ही नहीं है वाइफ को संभालना कैसे। तो पहले टीचर होते थे मम्मी पापा,
सास ससुर, जॉइंट फैमिली। और वो टीचिंग, रिलेशनशिप की टीचिंग कोर्स से नहीं होती, रिलेशन की टीचिंग देख के होती है विजन का कि देखो ये भी रह रहे हैं, वो ऐसे बिहेव कर रही है, ऐसे बिहेव कर रही है, ऐसे सीख जाता है। सिंपल हो गया। आज तो न्यूक्लियर फैमिली आ गई ना, जॉइंट फैमिली है। हाँ तो उसको एक थोड़ी ना टीचिंग करनी, कोर्स देंगे ये 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन, उसको सिंपली सिखाना है यार, अपने गट फीलिंग से चलो। तो अच्छा लग रहा है वो कर लो, सिंपल है। तो उसको अच्छा लग रहा है कर लो, या गलत भी है फिर भी कर ले यार, क्या बम फूट गया। वो कह रहे शॉपिंग ले जाना, चले जाओ, तुझे लग रहा है कि उस टाइम शॉपिंग नहीं जानी चाहिए, कुछ का ठीक है यार, अच्छा लग रहा है कर लो, रिलेशनशिप इसी पे तो चलता है, बस दैट्स ऑल। वो उसको समझा दो यार, तुझे गलत लग रहा है फिर भी लॉजिक वॉजिक मत लगा, अच्छा लग रहा है कर लो। हाँ डिज़ास्टर हो रहा है तो बात कर लो अगर करने से। सिंपल है, कोई बड़ी तोप थोड़े ना है। यहाँ पे भी तो देते हैं वैष्णव समाज में कोर्सेज होते हैं, कैसे साथ रहना है, वैष्णव एटिकेट, वैष्णव एटिकेट भैया क्या करना है, जाओ ऐसे करो ऐसे करो। वो सब एक्चुअली बकवास बातें हैं। वो फीलिंग होगी तो अपने आप वैष्णव एटिकेट आ जाएगा। वो डिवोटी है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, उसे अच्छे से बिहेव करना है, सिंपल हो गया। फीलिंग नहीं हो गया, कितना ही सीख लो होगा नहीं। फीलिंग नहीं होगी, पता क्या होगा, वैष्णव एटिकेट, हरे कृष्ण। ये ऐसे ही है ना। मशीन की तरह। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, ठीक है। वो क्या है वो तब ऐसे ऐसे चलेगा। ये सिविलाइजेशन बकवास है, और आप लोग भी बकवास हो, आपकी थिंकिंग बकवास है। यानी कि वैष्णव एटिकेट पे कोई क्लास नहीं होती। कोई ज़रूर नहीं है यार, सब ड्रामा है सब। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वैष्णव एटिकेट में ये सिखा सकते धोती कैसे पहननी है, दंडवत कैसे, इतना तो सिखाना ही पड़ेगा। बाकी क्या ज़रूरत है, बाकी उसको समझाओ, डिवोटी है, भगवान का भक्त है, उससे प्रेम करो, उसका आदर करो, हो गया काम, ख़त्म हो गया। प्रोटोकॉल कैसे सेट होंगे सीनियर जूनियर? अरे प्रोटोकॉल ही प्रॉब्लम है रसानंद, सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता। अपने आप फैमिली में बताना कौन प्रोटोकॉल सेट करता है। वो बहू तो आता ही नहीं, वो बहू सास ससुर की रिस्पेक्ट नहीं करती। क्या कहती है, आके कहती है हरामजादी सास, तू क्या कर रही है, बैठी क्यों है तू बूढ़ी खूसट। उसको नेचुरली पता है यार, एल्डर है, एल्डर का करना है। हमारे फॉरेनर्स नहीं करते। आप ऐसे रशियन नहीं शादी कर लेते हैं, आई नो वन फैमिली, तो उसकी वाइफ मुझसे आके कंप्लेन करती, वो रशियन है, उसका हस्बैंड इंडियन है। तो कहती व्हाट्स हैपनिंग, इसका भाई पैर ऊपर करके बैठा रहता है सोफे पे, वाई सिटिंग लाइक दैट, ही इज़ बॉस, और वो ये वो। तो वो हस्बैंड कह रहा था यार इंडिया में चलता है ऐसा, पैर ऊपर करके बैठ जाते हम टेबल पे, हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा कूल है। इट्स नॉट एटिकेट्स, ये वो। सो प्रोटोकॉल कुछ नहीं है। एक सबको पता है यार सीनियर जूनियर कौन है, पता ही समझ आता है। बूढ़ा डिवोटी है, चाहे वो जूनियर है, फिर भी रिस्पेक्ट करनी है। इज ओल्ड एज ना, अब क्या है, मतलब कैसे करो, ऐसे ये है, ये ओल्ड है। आपका एज क्या है? 32। हाँ तो फिर अब ये तो मुझसे बहुत जूनियर हैं कोई डिवोशन में, तो बट मेरे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओल्ड हैं। हमारी संस्कृति नहीं सिखाया है, सिंपल है। और क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ से मत चलो, यहाँ से चलो तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ से चलता है ना, कुछ नहीं कर पाता। मतलब यहाँ से चल सकते हो, मगर ये चीज़ इसके पीछे चलनी चाहिए। मगर अब इसके पीछे ये चल रहा है तो वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये यहाँ से लाइफ लीड करो और इसको इसके पीछे लगाओ तो बेटर है। पहले प्रोटोकॉल क्या होता है, कोई क्लास में संत लोग आते थे, सभी लोग respect खुद ही होता था, हाँ नेचुरल था। साधु है, हमें रिस्पेक्ट पैर करते भी हैं, छूते, सब काम कोई करते थे। प्रॉब्लम। चाहे ढूंढिए तब भी करते थे, हाँ तब भी करते थे। प्रभुपाद के पास ढूंढी नहीं आते थे, मतलब आते थे कई साधु, प्रभुपाद के फादर करते थे। हाँ, क्या लिख रहे हैं। अब सोचेगा यार ढोंगी है क्या नहीं है। अबे क्या है यार, रिस्पेक्ट दे दो, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। ढोंगी तब भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हारा तो फ़ायदा ही है, तुम रिस्पेक्ट ही तो दे रहे हो उसको। ऐसे ही है, ये बहुत बड़ी टीचिंग है। हार्ट से चलो, माइंड से मत चलो। इंटेलिजेंस को हार्ट के पीछे चलाओ तो सब क्लियर हो जाए। इंटेलिजेंस को चलाना है हार्ट के पीछे, भावुक इंटेलिजेंस ख़त्म करता है। इंटेलिजेंस से अपनी फीलिंग्स डायरेक्ट करो,
भावुक इंटेलिजेंस से नहीं करता, वो सिर्फ फीलिंग छोड़ देता है, फेंक देगा रूम में। वो हम मतलब हम अपने थोड़ा ना भाव का रायता फैला रहे हैं। भावुक ऐसे ही होता है, आ जा, कैसे हैं, ऐसे हैं, आप भी कैसे हैं, आप भी कैसे हैं, तो माता जी आप भी कैसी हैं, उस पर भी लिपट जाएगा। भावुक है वो। हम बुद्धि से हम अपनी फीलिंग्स को डायरेक्ट करते हैं। हाँ ठीक है यार, ऐसे थोड़े ना कर सकते आप, अपने इक्वल को कर सकते हो, सीनियर को थोड़े ना कर सकते हो। श्रील प्रभुपाद आए थे एक टेम्पल LA में, प्रभुपाद आए पहली बार, तो एक डिवोटी आया, आके भाग के प्रभुपाद चिपक गया और इसको भावुक कहते हैं। वो तो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। प्रभुपाद ने कहा ओके ओके ओके, मैंने बुलाया कौन है भाई ये तो ये भावुक है। अब बुद्धि, हमारी फीलिंग से हम अगर बुद्धि कहेगी नहीं यार ऐसे नहीं कर सकते आप प्रणाम करो वो अच्छा है, पैर छू लो, तो वो है बस, दैट्स ऑल। लाइफ तो ऐसे लीड की जाती है। प्रभु जी, अगर जैसे डिवोटीज को ये भी इसलिए आजकल लोगों के डाइवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से नहीं चल रहे, यहाँ से चल रहे हैं, इसलिए डाइवोर्स हो रहा है, इसलिए रिलेशनशिप बन ही नहीं रहा, जॉइंट फैमिली रह ही नहीं रही, वो बहू सास के यहाँ रह ही नहीं सकती, उसका दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि यहाँ से नहीं चल रहे ना, यहाँ से चल रहे हैं, प्रॉब्लम है। प्रभु जी, जैसे अगर किसी को ये नहीं पता कि जब वैष्णव से मिल रहा है, वैष्णव को प्रणाम करना है, अब ये वैष्णव एटिकेट का पार्ट है, तो उसको इस चीज़ की शिक्षा तो वैष्णव एटिकेट के थ्रू दी जाएगी ना, उसे पता ही नहीं कि प्रणाम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। अरे प्रणाम कॉन्सेप्ट क्या, उसको बोलो साले तुझे प्रणाम नहीं किया तूने मम्मी पापा को, नहीं किया होगा तो पार्क में बोल दो कोर्स क्या करना है, सड़क पे चल रहा है बोल सारे प्रणाम करना है, नहीं करना है, झुकना सीख यार, तू काम खत्म हो गया, उसमें कोर्स क्या करेगा। उसमें ये दिन आते थे इंडियन कल्चर में सबको पता है झुकना है, आज के यूथ को भी पता है। इंडिया में आप कितना ही बर्बाद हो जाए ये भूल ही नहीं सकता इंडियन के खून में है नहीं, इंडियन खून से निकाल नहीं सकते आप ये कि झुकना होता है। अब वो झुक नहीं रहा वो बात अलग है, क्यों आपको झुकना नहीं होता, मम्मी पापा के पैर छूने होते नहीं होते हैं, लड़कियों अलाउड नहीं है। लड़कियां छूती हैं, तो वैसे मतलब आप प्रणाम लड़कियां नहीं छूती, पागल हो गया, लड़कियां नहीं छूती मुझे। क्या कह रहे कल्चर में हो, नहीं है। मम्मी के तो छूती होंगी, नहीं नहीं लड़कियां मम्मी शादी के बाद छू सकते हैं, शादी से लड़कियां बाबा के किसी के मुंह पे नहीं छूती अपने हैं? हाँ, सास ससुर सास ससुर के, अच्छा वैसे नहीं छूते क्या, ठीक है चलो। मगर यूपी में तो बोलते हैं पाए लागू, यूपी में बोलते हैं पाए लागू, बोलने से छूना नहीं बोल सकते। औरतें भी बोलते हैं पाए लागू। एनीवे जो भी है, प्रभु जी, गौड़ीय वैष्णव स्टैंडर्ड तो उससे भी ऊपर है। क्या है, सोसाइटी में तो प्रणाम में ही हो जाएगा, पर गौड़ीय वैष्णव में तो पूरा झुकना है ना। हाँ तो बता दो कोर्स क्या करना है, बता दो। मतलब ऐसे 10 चीजें और आ जाएगी फिर। हाँ तो वो देख के सीखो, उसको बोलो देख के सीख तू, उसमें देख के, ये दिन आसती सिस्टम में काफी कुछ हाँ आता है। देख के। हाँ तो उस पता है क्या मैं बताऊँ, आप जीव में जाओगे ना, जीव्स में, जीव ट्रेडिशन में क्या होता है, जैसे कोई नया ज्वाइन किया, ठीक है, कोर्स नहीं होता उसको, बस एक ही चीज़ बोली जाती है। वो जीव में क्या करते हैं, जीव में जो चर्च होता है ना, चर्च, उनका जो चर्च नहीं क्या कहते हैं, सिनेगॉग होता है, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, ऐसे देखा है हैट पहन के, काले कपड़े पहन के चलते रहते हैं, यहाँ पे उनका लटका होता है, यहाँ पे वो लटका होता है बुक, तो वो जाते हैं तो लाइन बना के जाते हैं, ऐसे जाएंगे, उनका सिस्टम होता है, जाके जाएंगे वहाँ प्रणाम, वहाँ पे करेंगे प्रे, फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ पे कुछ अपना लेंगे, क्राइस्ट का, सॉरी इनका मोजेस का, फिर उसके बाद जाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे, ऐसे 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 करेंगे, नहीं होता है उनका कुछ प्रोटोकॉल होता है, ऐसे 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 करते हैं, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, तो उसको, तो जो नया आता है उसको पता क्या बोलते हैं, जो तेरे आगे है बंदा वैसा करता रहिए बस बस कुछ ही नहीं, आगे वाला को देखता रहे और वैसे ही करता रहे बस, तो कुछ नहीं करना, कोई कोर्स नहीं होता, बस वो कहेगा उसके लाइन में जो आगे होता है बस वैसे ही करता रहता है, ऐसे कर रहा है, ऐसे सीख जाता है। जैसे पहली बार आए थे प्रणाम करना, जो कि ओम के बाद आरती वो सब कर रहे थे, आप भी करने लगे। वह ऐसे ही है, तो देख के सिखाओगे ज़्यादा बेटर है। प्रभु जी, हमारा जो वैदिक टीचिंग का जो मेथड है, उसमें तो
सुन के ज्ञान रिसीव करना चाहिए ना कॉन्सेप्ट। अरे सुन का मतलब देख के भी होता है, ऐसे होना यजत आचरती श्रेष्ठ हमने भी ऐसे ही सीखा। मैंने कौन सा कोर्स लिया है? मैंने कोर्स लिया है क्या? मैंने तो सीख लिया, ऐसे ही होता है। सब आपकी तरफ से तुम होते हैं ना। अरे हमारी जनरेशन में सबने ऐसे ही सीखा है। इसमें मैंने और अब कोई भी नाम ले लो हमारी जनरेशन के, किसी का कोर्स हुआ है? वो कोर्स तो अब आया है। बना बुनू के वैष्णव एटिकेट 1000 चीज़ें बनाकर सेमिनार दे रहे हैं। क्या करना है यार? मुझे पर्सनली नीड नहीं लगती। आप दे सकते हो। बेस्ट टीचिंग है अपने आचरण से सिखाना, बेस्ट। वो कभी नहीं भूलेगा और रिस्पेक्ट भी करेगा आपकी। साहब उसको बोलो वॉच मी। बट प्रॉब्लम ये है कि कोई बोलेगा नहीं वॉच मी, क्योंकि आजकल गंद है वो। उसका कैरेक्टर सही नहीं है, उसका एक्शन भी सही नहीं है। वो कहेगा वॉच मी तो वो हर चीज़ देखेगा, फिर कहेगा बेटे तू तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब नहीं, अब पकड़ा गया। इसलिए सेमिनार देते हैं, डोंट वॉच मी, क्योंकि मैं तो गंद भी करता हूँ छुप छुप के और गलतियाँ भी करता हूँ। मुझे वॉच मत करो, तो ये कोर्स है, सीख ले। तो हमें कल्चर ये लाना है ना, हमें तो ये लाना चाहिए ना कि सीनियर्स को वॉच करो, सीखो। बेस्ट ही है। अब आपकी बात मैं समझ गया, बट बेस्ट ही है। मैं बता रहा हूँ व्हाट यू आर सेइंग, इट कैन बी डन, बट बेस्ट ही है। सेमिनार दे सकते हो बट बेस्ट नहीं है। एक कल्चर डेवलप करो, वो सेमिनार मत करो डेवलप। सेमिनार तो सब ने कर दिए, किताबें भी छाप दी, कल्चर कोई डेवलप नहीं कर पाया। कर रहे हैं कुछ डिवोटीज, अच्छा है, मुझे तो सही लगता है। कल्चर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। बुक्स और सेमिनार ख़त्म हो जाएंगी, लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। उस पर हमें कोशिश करनी चाहिए। मुश्किल है बट करनी वहाँ पे चाहिए ना, बस। ओके, सो वी लैंड अप देयर। आई एम डन। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।